अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर फ़ौज के ऊपर खूब तनकीद की। फ़ौज को बतौर इदारा खूब तनकीद का निशाना बनाया। बहालपुर में जो उनकी तमाम तकरीर थी उसका वाहिद एजेंडा इस तरह महसूस हुआ फ़ौज और फ़ौजी क़यादत है और पाक फ़ौज का इदारा है। इसी तरह मरीम नवाज़ ने भी जितनी भी गुफ्तगू की, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इमरान खान साहब की तमाम नाअहलियाँ व इस हुकूमत की तमाम करप्शन कोताहियों को फ़ौज के साथ रिलेट करने की कोशिश की और कहा कि फ़ौज सब जानती है, सब जानती है, सब जानती है, बार बार। तो कल का दिन इस हवाले से पाकिस्तानी तारीख़ में याद रखा जाएगा कि फ़ौज को बतौर इदारा सियासतज़दा करने की हत्तुल इम्कान कल के दिन कोशिश की गई। अगर आप देखें, जो PTM का इत्तेहाद बना था, उस इत्तेहाद बनाने का वाहिद मकसद जो था कि हुकूमत गिराई जाए। अब ये इत्तेहाद हुकूमत कैसे गिराएगा, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं। ये इत्तेहाद लॉन्ग मार्च करना चाहता था, कहाँ से चलना है, कहाँ रुकना है, कब करना है, इस बारे में भी कुछ पता नहीं। ये इत्तेहाद धरना देना चाहता था, कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, कुछ पता नहीं है। ये इत्तेहाद कभी कहता है हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, कभी कहता है हुकूमत लाने वालों के ख़िलाफ़ है। दरअसल इनको अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि ये इत्तेहाद है किसके ख़िलाफ़ और ये करना क्या चाह रहे हैं इस वक्त। दूसरी जानिब ये बहस नहीं है कि इंतशार अच्छी चीज़ है या बुरी। सियासत मुमकिनात का नाम है, मुमकिनात का अमल है। क्या ये चीज़ मुमकिन है और क्या नहीं। आसिफ जरदारी इस वक्त तमाम सूरत हाल को इस तरह महसूस होता है कि समझते हैं। शहबाज शरीफ भी तमाम हकीकतों से आशना नज़र आते हैं। नवाज़ शरीफ और शायद मौलाना फजलुर रहमान भी समझते हों, लेकिन इस वक्त महसूस होता है कि वो दोनों अकल की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है कि PDM के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई है, लेकिन अगर हुकूमत का ख्याल है कि इससे इनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है तो ये भी उसकी खामख्याली है। आप देखें, जो हुकूमत की जानिब से अपोजिशन की जानिब में दो सेम वॉइसेस थी जो बातचीत कर सकती थी, मुज़ाकरात के अमल में आ सकती थी, एक शहबाज शरीफ साहब और एक ख्वाजा आसिफ साहब। इस वक्त हुकूमत ने जानते बूझते हुए दोनों को जेल में डाल दिया है। ये बात भी अगर आप देखें, हुकूमतें अपनी कारकर्दगी बुनियाद पर इलेक्शन जीतती हैं या हारती हैं। अपोजिशन की कोई कारकर्दगी नहीं होती, वो हुकूमत की कारकर्दगी को निशाना बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेती हैं। इमरान खान ने भी यही किया था, वरना बजाते खुद इनकी कारकर्दगी का तो अब पता चला है कि इन्हें किसी चीज़ का ना पता है ना कोई इल्म है। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि खान साहब की हुकूमत को बज़ाहिर कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सब तब तक है जब तक अवाम के पास वोट डालने की ऑप्शन दोबारा नहीं आती। और आइंदा इलेक्शन में अवाम को इस बात से कतन कोई गर्ज ना होगी कि मौलाना फजलुर रहमान ने किन बुनियादों पर गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत नहीं की थी, या पीपल्स पार्टी किन वजूह की बिना पर इस्तीफ़ों पर राज़ी नहीं हुई थी। और मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं या नहीं आते, अवाम को सिर्फ इस बात से गर्ज होगी कि गुज़िश्ता 5 सालों में इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। महंगाई ने उनका कितना खाना ख़राब किया, बेरोज़गारी के अफरियत ने इनको कितना बर्बाद किया। वो कौन से 1 करोड़ खुश नसीब थे जिन्हें नौकरियां मिली, वो कौन से 50 लाख पाकिस्तानी थे जिनका अपना घर में रहने का अपना ख्वाब जो है वो सच्चा साबित हुआ। बिजली में ने इन पर कितनी मज़ीद बिजली गिराई। अगर आप अभी देखें तो मैं इस वक्त जो वो मेक शिफ्ट लाइट्स हैं उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सख्त सर्दी का मौसम है और मेरे ख्याल से लोड शेडिंग पता नहीं क्यों इस मौसम में भी हो रही है। और लाहौर में मैं इस वक्त बैठा हूँ और लाहौर के पोश इलाके में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर भी अगर लोड शेडिंग का ये हाल है तो फिर हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज़ है और बिजली का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये इनकी कारकर्दगी है। तेल की कीमतों ने इसका कितना तेल निकाला और गैस कहाँ उड़न छू हुई, ये अवाम के वो सवालात हैं जिसका जवाब देना इस हुकूमत का काम है। अगर हकीकी जायज़ा लिया जाए तो जिस तरह आम आदमी को मियाँ नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए से रत्ती बराबर गर्ज नहीं, इसी तरह आम आदमी को इमरान खान के चोरों और लटेरों को ना छोड़ने के मुसलसल बयानात से भी कोई दिलचस्पी नहीं। अवाम को खान साहब के माफिया के खिलाफ बयानात से भी कुछ लेना देना नहीं कि हुकूमत ने माफिया को तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, अलबत्ता चीनी और आटा माफिया ने अवाम के कड़ाके निकाल दिए हैं। अब भला जिस दौरे हुकूमत में अवाम को किसी तरफ से कोई सहूलत, कोई आसानी,
कोई खुशी और कोई रिलीफ ना मिले तो इसके बाद वो किस बुनियाद पर हुक्मरानों को दोबारा वोट डालेंगे। इमरान खान का बतौर अपोजिशन लीडर बयानिया था कि अगर एक्सक्यूज मी कि अगर कप्तान ठीक हो तो टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाती है, और अगर कप्तान नालायक और निकम्मा हो तो भला टीम क्या कर सकती है। इमरान खान के इस दौरे हुकूमत ने चीनी ने मुल्क की तारीख में पहली बार सेंचुरी बनाई। अंडों ने इस मुल्क में पहली बार डबल सेंचुरी बनाई। डॉलर के औसत 150 से ऊपर रही और आटे और आलू ने निफ सेंचुरियां खड़काई। पेट्रोल ने भी बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टमाटर की औसत 100 रन फी इनिंग्स रही और अदरक जैसे गुमनाक और फारिग खिलाड़ी ने तो तमाम रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए और एक सीरीज में 1000 स्कोर करके सबको शुशदर कर दिया। तो ये इमरान खान साहब की कारकर्दगी है, उनकी कारकर्दगी, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी है, उनकी जमात की कारकर्दगी है, उनके वजीर आला उस्मान बुजदार की कारकर्दगी है, उनके KPK के अंदर वजीर आला महमूद खान की कारकर्दगी है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस हुकूमती शख्सियत से भी पूछो तो वो यही कहेगा कि ये डाकू लुटेरे इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब झाग की तरह बैठ जाएंगे लेकिन ज़मीनी हकायक तो कुछ और ही बताते हैं और कुछ और ही दिखा रहे हैं। अगर खान साहब का ख्याल है कि तमाम खराबियों के बावजूद अवाम में इनकी मकबूलियत का गिराफ ऊपर गया है तो ये इनकी खाम ख्याली है, ये इनकी बेवकूफ़ी है, ये इनकी खुशफहमी है। इस 2.5 साल दौरे हुकूमत में खान साहब ने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पिटी हुई अपोजिशन को जिस मेहनत से अवाम में दोबारा मकबूल बनाने की कोशिश की है, इसका अंदाज़ा इन्हें इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। और आइंदा इलेक्शन से पहले अगर बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में हो गए तो उसमें भी इमरान खान साहब को उनकी तमाम कारकर्दगी और सूरत हाल नज़र आ जाएगी। दूसरी जानिब अगर आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ PDM की जारी तहरीक को शरई जहाद करार दे दिया है और फौजी क़यादत पे भी उन्होंने, मेरे हिसाब से तो उन्होंने डायरेक्टली फौजी क़यादत को धमकी दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने उन्होंने कहा है कि जो फौजी क़यादत है वो अपनी पोजीशन वाजिया करे कि वो हुकूमत की पुश्त पर खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई, और ताकि इस तहरीक का रुख जो है वो हुकूमत से हटाकर आपकी तरफ मोड़ दिया जाए। दूसरी जानिब जो मरीम नवाज़ के ने वो गुफ्तगू की, वो भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, पहले शुरू में बता चुका हूँ कि उन्होंने बार बार इस चीज़ की गर्दान की कि फ़ौज जानती है, फ़ौज जानती है, फ़ौज जानती है, और फ़ौज को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की। अब ये भी देखना है कि इमरान खान साहब जो अपने हर इंटरव्यू में ये जिक्र करते हैं कि फ़ौज उनके पीछे खड़ी है, फ़ौज उनके पीछे खड़ी है, तो अब वो आने वाले इंटरव्यूज़ में इस बात का इजहार कर सकेंगे, बात कर सकेंगे अपने खुतबों में, खिताबों में, तकरीरों में, अपने जो मीडिया टॉक है उसके अंदर ये बात कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब फ़ौज पर जो अपोजिशन की जानिब है उसकी जानिब से भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है कि आपको दावा किया जा रहा है हुकूमत के जानिब से कि आप उनकी साइड पर खड़े हैं, तो आप बतौर अदारा न्यूट्रल हैं या आपने किसी की साइड ली हुई है। तो अब ये देखना आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं और किस मामला किस तरफ जाते हैं। इसके अलावा मौलाना ने ये भी काफ़ी कल गुस्से में नज़र आए और उन्होंने ये भी बात की कि ये मुल्क किसी डिक्टेटर, किसी इदारे की जागीर नहीं, ये मुल्क किसी के कब्ज़े में नहीं है, ये मुल्क अवाम का है और यहाँ अवाम का राज होगा, और अवाम के बगैर हम इस मुल्क पर किसी की हाकमियत को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारा अब एक ही मौक़िफ़ है कि हुकूमत को घर जाना होगा, नए इलेक्शन होंगे। 2.5 साल बाद आकर कहते हैं मुझे तो हुकूमत करने का तजर्बा नहीं था, जब आपको कुछ पता नहीं था तो किसने कहा था कि इक़्तिदार में आओ। तो इसी तरह मरीम नवाज़ ने भी काफ़ी जो है तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को भी और इदारों को भी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौमी इदारे निशाना बन रहे हैं। ये मंजर ऐसा नहीं है कि जिसे खामोश तमाशाई बनकर देखा जाए। ये शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला मौका है कि किसी सियासी इत्तेहाद ने ये वार्निंग दी है कि हम रावलपिंडी भी जा सकते हैं, और आमरों के दौर में भी जो तहरीकें चली इनमें भी GHQ की तरफ जाने की बात कभी नहीं की गई। आज खुद अपोजिशन ने हालात इस नहज पर पहुंचा दिए हैं कि कल कला किसी गैर जमहूरी अमल के ज़रिए जमहूरियत डीरेल होती है तो वो खुद को भी बरियो ज़िम्मा करार नहीं दे सकेगी, मगर फिल वक्त तो इस नुक्ते पर सोचने की किसी के पास फुर्सत तक नहीं है। इधर हुकूमत भी लगता है कि मामलात के आखिरी राउंड तक जाने का इंतज़ार कर रही है, इस बात से बेखबर है कि इसकी बेपरवाही हुकूमत से बढ़कर जमहूरियत के लिए ख़तरात का बायस बन सकती है, ख़तरात पैदा कर सकती है। मोहम्मद अली दुरानी बंद दरवाज़ों पर दस्तखत तो दे रहे हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी तनहा आवाज़ काफ़ी नहीं है। वैसे भी ये मौका मोहम्मद अली दुरानी जैसे अफराद के ज़रिए
ट्रैक टू डिप्लोमेसी किया, नहीं बल्कि खुद हुकूमत को सामने आकर खुले दिल से मुज़ाकरात की पेशकश करनी चाहिए, तो शायद मामलात हल हो सकें। इस सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों को सिस्टम बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए, जिसके लिए हुकूमती इत्तेहाद मुस्लिम लीग काफ के कायदीन जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं और परवेज़ इलाही साहब हैं, उनका बड़ा ही सेम मशवरा है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मे पर तवज्जो दें। इसके लिए बुनियादी किरदार तो यकीनन हुकूमत का है, और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और ब्लेम गेम की सियासत से बाहर निकलना चाहिए और तरजीही बुनियादों पर आवाम की रोज़ी रोटी और रोज़गार के मसाइल को हल करने के लिए अमली इकदाम उठाना चाहिए। इस वक्त सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसका ये मुल्क किसी भी सूरत हाल में मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।